नमस्कार जी। अब मैं कथा विधि से जो आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, उसका शीर्षक है इश्क का भूत। 4 संतानों में सबसे बड़ा लड़का जब 8वीं कक्षा में था, तब बाबू माता प्रसाद कॉरपोरेशन की सेवा से रिटायर हो गए थे। अच्छा खाने पीने पहनने ओढ़ने वाला घर था, अतः बचत लगभग शून्य थी। फंड वगैरह जो मिला उसमें से कुछ पैसा तो बड़ी बेटी के लिए सुरक्षित रख दिया और उन्होंने एक किराने की दुकान खोल ली। बाबू माता प्रसाद जी ने एक किराने की दुकान खोल ली। दुकान से घर का खर्चा पानी फिर से सुचारू रूप से चलने लगा था। माता प्रसाद जी की ये संतानें उनकी शादी के बहुत वर्षों के पश्चात हुई थी। 2 संतानें विवाह के तुरंत बाद ही समय से जन्मी थी, परंतु दोनों शिशु अकाल ही काल के गाल में समा गए थे। बाद में जन्मे बच्चे उनके दुलार में पलने फूलने लगे थे। बड़े लड़के को उन्होंने बहुत सर पे बैठा रखा था। उस पर सारी उम्मीदें टिकी थी। वो समझते थे कि रिटायरमेंट के बाद जीवन की बहुत छोटी पारी बची है, उसके बाद घर का सारा बोझ तो इसी बड़े बेटे के नन्हे कंधे पे आने वाला है। अतः वह नन्हे को जीवन बीमा से कम नहीं समझते थे। समझते थे कि नन्हा जो है उनका बड़ा बेटा, वह एक जीवन बीमा की तरह है जो आगे जीवन चलाएगा। अतः वो नन्हे को जीवन बीमा से कम नहीं समझते थे। नन्हे प्रसाद माता प्रसाद की बुढ़ापे की लाठी भी थे। वैसे तो नन्हे शुरू में पढ़ाई लिखाई में तेज थे, पर बाद में उनका दिमाग और समय किराने की दुकान पर ही अधिक लगता था। कैसे भी हो, कुछ भी करके उस जमाने में कमाने के नए नए प्रयोग जो आजकल दुकानदार करते हैं, नन्हे उस जमाने में अपनी कम उम्र में ही किया करते थे। क्रॉस ट्रेडिंग, डोर सप्लाई, मसाले अनाज साफ करा करके प्लास्टिक की थैलियों में भरा कर उसमें दाम भरने की तारीख, सही वजन लिखकर उन प्लास्टिक की थैलियों में रख देते थे। इससे दुकान की साख और बिक्री दोनों ही खूब बढ़ी। नन्हे का व्यापार के क्रियाकलापों में मन खूब रम गया। माता प्रसाद जी का विश्वास जहाँ नन्हे के प्रति बढ़ता जा रहा था, वहाँ उन्हें लग रहा था कि उम्र के साथ साथ उसकी स्वयं की शारीरिक क्षमता भी कम होती जा रही है। अपनी इस मानसिकता के कारण वह अपने को कमज़ोर मान रहे थे कि अब हम कमज़ोर हो गए, 60 रिटायर हो गए, अब कमज़ोर हो गए, अब सब कुछ हमारा बच्चा संभालेगा। अतः पूरी दुकान एक तरीके से उन्होंने नन्हे प्रसाद के सुपुर्द कर दी थी। अब सवेरे सवेरे दुकान खोल देते और दिन भर दुकान पर ही नन्हे दिन भर दुकान पर ही रहता था। दोपहर का खाना उसके पिताजी दुकान पर खिला आते थे। सायंकाल भूख लगती तो दुकान बंद करके
एक गिलास चाय, एक ब्रेड पकौड़ा नन्हे पास की गुमटी से मंगवा लेता था। यही दिनचर्या रहती थी नन्हे की। स्कूल जाना बंद तो बहुत पहले से ही हो गया था। ये बात अलग है कि अपने तरीके से व्यापार के वो अच्छे अच्छे MBA की छुट्टी कर देता था। नन्हे ने प्रसाद ने अपने पिता के संचित धन और दुकान की कमाई और स्वयं की दौड़ भाग से अपनी इकलौती बहन का विवाह किया। छोटे भाइयों को पढ़ाया लिखाता रहा। स्वयं उसने प्राइवेट फॉर्म भर इंटर की परीक्षा पास कर ली। दुकान खूब धड़ल्ले से चल रही थी। दिन भर वो दुकान पर बैठता और साप्ताहिक बंदी के दिन वो दुकान के लिए खरीदारी करने चला जाता था। इन्हीं दिनों उसके जीवन ने उसकी उम्र के तकाजे के अनुसार एक नया मोड़ लिया। नन्हे की दुकान पर सायंकाल जब नन्हे प्रसाद को चाय की तलब लगती, तब पास ही के चाय की दुकान से पर कहला भेजता था। चाय वाले की दुकान से पकौड़ा सुहाल लेकर चाय वाले की लड़की दुकान में आ जाती थी। नन्हे और उस लड़की नसरीन की आपस में दुकान में ही बातचीत होने लगी। धीरे धीरे मुलाकातें आत्मीय संबंध में बदल गए। अब नन्हे प्रसाद शाम को चाय पीने के बहाने दुकान जल्दी बंद करके चाय वाले की दुकान पर बैठा रहता था। अकेले चाय पीते देखकर दोस्तों का भी जमावड़ा वहाँ होने लगा। यह नए दोस्त लोगों के साथ नन्हे प्रसाद शराब के ठेके भी जाने लगा। एक दिन एक व्यापारी तकादे की वसूली के लिए नन्हे को खोजते हुए उसके घर पर आ गया। बाबू माता प्रसाद जब दुकान पर पहुँचे तो पड़ोस के लोगों से पता लगा कि अक्सर शाम को दुकान बंद करके नन्हे कहीं चला जाता है। कुछ लोगों ने दबी जबान नसरीन और नन्हे के नए पनपते संबंधों के बारे में माता प्रसाद जी को बतलाया। ये सुनकर माता प्रसाद जी सख्ते में आ गए। देर रात जब नन्हे घर लौटा, मुंह से मदरा की गंध आ रही थी। माता प्रसाद जी ने नन्हे को समझाया, नसरीन उसकी बराबरी या बिरादरी की नहीं है, अतः उससे शादी नहीं हो सकती है, इसलिए उससे दूर रहो। नसरीन के पिता ने भी नन्हे को बुलाकर एक भारी भरकम चेतावनी दे दी थी। नन्हे प्रसाद के मन में खींच पैदा होने लगी, अतः वो जरा सी बात पर घर में हंगामा खड़ा कर देता था। माता प्रसाद को उसके सगे संबंधियों ने समझाया कि अब नन्हे प्रसाद का विवाह कर देना चाहिए और उनकी पत्नी ने माता प्रसाद और उनकी पत्नी ने आपस में सलाह करके एक अच्छी लड़की देखकर नन्हे प्रसाद का विवाह तय कर दिया। नसरीन भी अपने घर पर रहती थी। वो इससे अब मिलती भी नहीं थी। नन्हे को कहीं से पता चला कि नसरीन का रिश्ता कहीं तय हो गया है। नन्हे ने अपने दिल को कड़ा करके अपने माता पिता द्वारा तय किया हुआ रिश्ता स्वीकार कर लिया। नन्हे के अंदर चल रहे अंतर विरोध को कुचलने के लिए मदरा का सहारा लिया। बाहर से खा पी कर आता था।
पान इलायची खाए रहने पर किसी को संदेह नहीं होता था कि नन्हे ने मदिरा पी ली है। माता प्रसाद ने नन्हे प्रसाद के लिए एक नई कॉलोनी में एक दुकान की व्यवस्था कर दी ताकि पुराने माहौल से नन्हे दूर रहे तो नसरीन को भूल जाएगा। नन्हे प्रसाद का विवाह संपन्न हो गया। अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी दिन बिता रहा था। नई दुकान में पूरी तरह तल्लीन हो गया था। विवाह के कई महीने बीत चुके थे। उसकी पत्नी गर्भ से थी। संभवतः 6वां महीना चल रहा था। नन्हे घर पर आया और बिस्तर के सिरहाने कुछ खोज रहा था तो उसकी नज़र एक शादी के निमंत्रण पत्र पर पड़ी। नसरीन की शादी का कार्ड था। लगभग 1 महीने पहले की कोई तारीख थी। नन्हे ने मदिरा पी रखी थी। मदिरा की रौ में गुस्सा तेजी से बढ़ा और नन्हे अपनी गर्भवती पत्नी को पीटने लगा कि नसरीन की शादी की खबर उससे छुपाई क्यों गई। घर के सब लोग आ गए। नन्हे के हाथ से उसकी पत्नी को छुड़ाया। इस पर नन्हे को और गुस्सा आ गया। नन्हे उस गुस्से की तेजी से बाहर भागा ये कहते हुए भागा कि अब हम नहीं जिएंगे, अब हमको नहीं जीना है। ये कहते कहते वो घर से भागा और घर के पास किसी ट्रेन की आवाज़ आ रही थी। बस नन्हे रेल की पटरी की तरफ भागा और रेल की पटरी के बीचों बीच में आ गया। आने वाली ट्रेन को सामने देखकर नन्हे का नशा काफूर हो गया, गायब हो गया। काफूर माने गायब हो गया। सामने से तीव्र गति से यमराज झपट्टा मारने वाले ही थे कि पता नहीं कहाँ से नन्हे के अंदर फुर्ती आई और उन्होंने एक जोर से छलांग लगाई और पटरी के दूसरी तरफ जाकर गिरे। ट्रेन ने एक जोरदार ब्रेक लगाया और रुक गई। ट्रेन के चालक दल ने सिपाहियों की मदद से नन्हे को पकड़ लिया। नन्हे प्रसाद को सामने खड़ी मौत के दर्शन हो गए थे। उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। कुछ देर बाद माता प्रसाद स्टेशन जाकर बड़ी कोशिशों के उपरांत नन्हे को छुड़ा कर घर लाए। अंदर ही अंदर माता प्रसाद कहीं महसूस कर रहे थे कि उन्होंने गृहस्थी चलाने का बोझ बालक के कमज़ोर कंधों पर क्यों दे दिया। उनके स्वयं के कंधे तो अभी भी इतने कमज़ोर नहीं हैं। इस हादसे से नन्हे ने जहाँ मदिरा के दुर्गुण देखकर उसे तिलांजलि ले ली थी, वहीं नसरीन के प्यार का भूत भी उनके सर से उतर गया था। नमस्कार जी।